जय श्री राम दोस्तों जैसे बिना पानी के सागर नहीं हो सकता, बिना जल के मेघ नहीं हो सकता, जैसे राजहंस के बिना मानसरोवर की कल्पना अधूरी है, जैसे नेत्र के बिना ज्योति के अर्थहीन है, वैसे ही शिशु की किलकारियों से वंचित आंगन स्थापित स्थान का आभास करवाता है। इकट्ठा किया गया धन और संसार की सभी खुशियाँ जब तक आपके संतान ना हो तब तक व्यर्थ हैं। संतान के सुख के बिना शिशु के बड़े से बड़े महल को भी सूना कर देता है। ये ईश्वर की तरफ से दिया गया एक अमूल्य धन है जिसकी कोई कीमत नहीं है। ये विषय बहुत ही जटिल है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहता हूँ। पाना बहुत कठिन है, फिर भी मैं इस वीडियो में बताऊँगा कि अगर किसी स्त्री को कोख बांध दी जाए तो कैसे लक्षण समानता दिखते हैं, उसका निदान क्या है और संतान प्राप्ति के उपाय क्या हैं। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। तो पहले चीज़ हम लोग जानते हैं लक्षण क्या है। देखिए, वर्षों योग तक दवा करवाने पर भी संतान सुख प्राप्त नहीं होता। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाई कराते हैं, सब कराते हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता है। दवा करवाने के बाद भी स्त्री का गर्भधारण न होना, पैथोलॉजी रिपोर्ट का नॉर्मल आना, लेकिन फिर भी संतान का ना होना, दवा कराने पर भी मासिक धर्म की अनियमितता ठीक न होना, पति और पत्नी दोनों के स्वस्थ होने पर भी संतान का ना प्राप्त होना, स्त्री को बार बार एक ही सपना आना और गर्भपात हो जाना, स्त्री के अंगों पर भारीपन रहना, पेड़ू और पेट में बिना किसी कारण दर्द रहना। तो ये लक्षण है कि अगर आपके कोख बंधन है आपके ऊपर, तो इनमें से अगर आपको कोई भी लक्षण दिखता है तो आपके ऊपर कोख बंधन ज़्यादा चांसेस है कि है। अब कारण क्या हो सकते हैं? देखिए, बहुत से कारण हो सकते हैं। हर केस की अलग कहानी और अलग कारण होते हैं और उसके इलाज की भी अलग अलग विधि हैं, जिसके कारण इन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आपको वीडियो में समझा देना बहुत कठिन है। कुछ मुख्य कारण मैं आपको यहाँ बताने की कोशिश करता हूँ। शारीरिक योग्यता, श्राप का दोष, ग्रह की बाधा, तंत्र की बाधा, ऊपरी बाधा, कोख का बंधन। तो शारीरिक बाधा क्या है? पहला जो हम लोगों ने देखा, जब कोई पीड़ित शारीरिक रूप से इस तरह अस्वस्थ हो जिसके केस को चिकित्सक के अलग दृष्टिकोण से देखने की जरूरत हो, तो शारीरिक योग्यता की श्रेणी में आता है। हालांकि अलग दृष्टि से देखें जो आप डॉक्टर के पास जाए। फिर क्या होता है? श्राप का दोष। सबसे ज़्यादा केसों में संतान का न होना कारण यही दोष होता है। जब किसी के देवी देवता, पीर पितृ रुष्ट हो या किसी भी कारण से इनकी बाधा आए तो इस दोष का निवारण हेतु यत्न करने चाहिए। फिर आता है हम लोग का थर्ड, ग्रह बाधा। जब इस दोष से पीड़ित पति पत्नी की जन्म कुंडली में ग्रह के कारण बनने वाले योग के कारण संतान प्राप्ति में बाधा उत्पन्न हो रही हो तो ग्रह बाधा की संज्ञा दी जाती है। तंत्र बाधा क्या होती है? इस बाधा का सीधा ये मतलब नहीं कि पीड़िता को कोख को बांध दिया गया हो। इसका मतलब तात्पर्य यह है कि बार बार लापरवाही से चलते हुए किसी टूटने या टूटके को लांग जाने से भी ये बाधा उत्पन्न हो सकती है। कहीं चौराहे पे जा रहे हैं, किसी ने अपना उतारा वहाँ पे डाल रखा है और आप वही लांग गए, तो इससे भी ये बाधा उत्पन्न हो सकती है। और फिर हम लोग का लास्ट है ऊपरी बाधा। ऊपरी बाधा क्या? जब कोई विवाहित या अविवाहित नव युवती इस अधिक सुंदर हो तो कुछ नकारात्मक शक्तियाँ उनकी ओर आकर्षित हो जाती हैं और संतान बाधा उत्पन्न कर देती है, जैसे कि जिन्न, शैतान, खबीस, भूत प्रेत, पिशाच, चुड़ैल, डाकनी इत्यादि। फिर लास्ट हम लोग का आता है कोख बंधन। तंत्र के 60 कर्मों में बहुत ही भयानक प्रयोग हैं, लेकिन सारी तंत्र विद्या में ये सबसे घटिया काम है। लेकिन षड्यंत्रों में भरे इस संसार में बहुत घटिया से घटिया सोच के लोग भी मौजूद है। कोख को बांध देना जितना आसान है उतना ही मुश्किल है उसे खोलना। इसमें काले जादू द्वारा स्त्री की जनन शक्ति को बांध दिया जाता है, लेकिन परिश्रमी साधक के लिए कुछ भी असंभव नहीं होता और वो उसको खोल देता है। अब आपको मैं बताता हूँ उपचार आप क्या कर सकते हैं। देखिए, पहला तो एक उपचार है शास्त्रीय विधि उपचार, दूसरा है तांत्रिक विधि। तो शास्त्रीय विधियों में से क्या है? जब उपरोक्त दोषों को हटाया जा सकता है, जैसे कि पुत्र यष्टि यज्ञ, संतान गोपाल यज्ञ, हरिवंश पुराण, दुर्गा सप्तशती या कोई भी पूर्ण शास्त्रिक मर्यादा से किया गया अनुष्ठान जिसमें यजमान ब्राह्मण का पूरा साथ और समय श्रद्धा से दे, फल की प्राप्ति में कोई किंचित मात्र संदेह नहीं रहता। साथ ही साथ आप 16 सोमवार का शिव जी से मनोकामना मान के व्रत भी कर सकते हैं। अब आते हैं तांत्रिक विधियों। तांत्रिक विधियों से हमारा प्राचीन तंत्र बहुत बृहद और विशाल है। वामाचार से सभी इच्छाओं की पूर्ति की जा सकती है, लेकिन तंत्र की गहराइयों को समझना बहुत कठिन है।
इनमें से प्रयोग तक सफल होते हैं जब उन्हें गुप्त रखा जाए। कुछ तांत्रिक ग्रामीण क्षेत्रों के होते हैं, उनको इस वीडियो में लिख पाना संभव नहीं है। विभिन्न कारणों से कोख बंदरों का अलग अलग प्रकार के इलाज होता है जो लंबे समय तक चलता है। सबसे पहले कारण का निवारण किया जाता है कि तभी ऐसे में संतान सुख संभव हो पाता है। संतान प्राप्ति का प्रयोग। अलग अलग केसों में अलग अलग दोषों का उपचार किया जाता है एवं उपचारों की पद्धतियाँ भी विभिन्न होती हैं। कई केसों में एक बार में ही एक छोटा सा टोटका ही काम कर जाता है और कुछ केसों में एक से अधिक अनुष्ठानों का कई बार प्रयोग करने पर पड़ते हैं। देश, काल और नकारात्मक ऊर्जा का स्रोत और उसका बल ही निर्धारित करता है कि एक प्रयोग ही काफ़ी है या एक से अधिक बार प्रयत्न करना होगा। पहले से सब कुछ निर्धारित नहीं होता है कि 10 दिन में हो जाएगा, 20 दिन में चीज़ें करनी पड़ती हैं। यह मैं आपको एक षष्ठी देवी माता देवसेना का एक प्रमाणित दे रहा हूँ। निष्ठा एवं श्रद्धा से किया गया प्रयोग 1 वर्ष में निसंतान को संतान प्राप्ति करवा देता है। तो वह प्रयोग क्या है? पुत्रदाय षष्ठी देवी की साधना। साधक अपने मन में केंद्रीकरण के लिए षष्ठी देवी के चित्र को अपने सामने रखे या किसी वट वृक्ष के नीचे किसी शालिग्राम रखकर या दीवार पर कुमकुम की पुतलिका बनाकर उसे देवी मानकर उसका उचित विधि से आवाहन करें। फिर विधिवत पूजन पूर्ण निष्ठा और भक्ति के साथ करें। फिर देवी का आवाहन निम्न मंत्र से करें। आवाहन मंत्र: श्वेत चंपक वर्णभा रत्नभूषण भूषिताम पवित्र रूपिया परमाम देवसेना पराम भजे। ध्यान करने के बाद देवी के मंत्र का यथासंभव जाप करें। ये बात याद रहे, जितना जाप आप पहले दिन कर रहे हैं दूसरे दिन उससे कम नहीं होना चाहिए, उससे ज़्यादा हो सकता है। देवी मूल अक्षरी मंत्र जो क्या है वो मैं बोलूँगा नहीं, वो मैं लिखे दे रहा हूँ, इसको आप पढ़ लीजिएगा। ये देखिए, ये मेन समय तो स्वाहा मैं बोल दे रहा हूँ, बाकी आप पूरा मंत्र पढ़ लीजिएगा। इस मंत्र के पुरस्चरण की संख्या 1 जाप है। इसके उपरांत दशान सावन, उसका दशान तर्पण, दशान मार्जन और उसका दशान कुमारी भोजन करवाएं और प्रत्येक दिन निश्चित समय पर संस्कारित रुद्राक्ष की माला से देवी पूजोपरांत 11, 21, 51 बार स्तोत्र का जाप करें। षष्ठी देवी स्तोत्र मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ। नारायण वाच पूरा लिखा है, आप गूगल पे भी कर सकते हैं, मैं लिखे दे रहा हूँ। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको आप कर सकते हैं और इनसे आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर करें, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। जय माता दी।